केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है। चंबा जिले के भाटियात विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी विक्रम जरियाल के समर्थन में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं विक्रम जरियाल को लगातार तीसरी बार यहां से जिताने का आशीर्वाद लेने भाटियात की जनता के पास आया हूं। देवभूमि हिमाचल को मेरा प्रणाम है। उन वीर माताओं को प्रणाम है जिनके बेटे देश की शहादतों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं। वहीं सेना में प्रगतिशीलता के हिसाब से सबसे अधिक हिमाचल के जवान हैं। वहीं मणिमहेश कार्तिक स्वामी व नाग मंडोर की भी प्रमाण किया गया है। जरियाल की जीत निश्चित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हिमाचल प्रदेश की जनता से कहा कि नया रिवाज बनाइए, एक बार फिर भाजपा की सरकार लाइए। बार बार भाजपा कांग्रेस नेता टोपी की राजनीति चलाते हैं, मगर आज से लाल टोपी भी भाजपा की ओर, हरी टोपी भी। राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, हिमाचल प्रदेश का चप्पा चप्पा भाजपा का है। कांग्रेस दिल्ली में भी और हिमाचल में भी माँ बेटी की पार्टी है, मगर भाजपा सबकी पार्टी है। आज एक बात कहकर जाता हूं, दूसरी बार भाजपा की सरकार बनाइए, रिवाज बदल दीजिए। हम हिमाचल को ड्रग फ्री हिमाचल बनाएंगे, नशे के कारोबार को समाप्त कर देंगे। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में ड्रग फ्री भारत का संकल्प लिया है और आज मैं आपके बीच में कहकर जाता हूं, एक बार हमारे नेताजी को फिर से विधायक बनाकर भेज दीजिए। हिमाचल में हमारी सरकार बनाइए। हम हिमाचल को ड्रग फ्री बनाकर हिमाचल की जनता के युवाओं को, मेरे युवा साथियों को अच्छा जीवन देने का निश्चित परिणाम लाकर दिखाएंगे। मुझे बताओ भाई भटियात वालों, फिर से एक बार भाजपा को जिताना है? सुनाई नहीं पड़ता, जिताना है क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? विधायक जी को फिर से विधानसभा में भेजोगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वहीं इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से अमन सेठी जी और संजीव कटवाल बीजेपी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं अमन सेठी जी, पहला प्रश्न आपसे, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद क्या आपकी मुश्किलें कुछ कम होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी उनका भाषण सुन रहा था। हमारे जो ये देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जो कह रहे थे कि जयराम जी की सरकार चुनिए और हिमाचल को ड्रग फ्री हम प्रदेश बनाएंगे, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 4.5 साल से जयराम जी की ही सरकार है। इसका मतलब कांग्रेस के जो आरोप थे कि हिमाचल में माफिया राज, ड्रग माफिया जो है वो फैलता जा रहा है, उड़ता हिमाचल बनता जा रहा है, तो 4.5 साल की सरकार में क्या आज से ड्रग कंट्रोल नहीं हुआ, नशा मुक्ति नहीं हुआ? उसके बावजूद आपकी गुजरात में आपके अडानी डॉक्स पे जो लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, 15 साल से ज्यादा से आपकी गुजरात में सरकार है, आपसे वो तो ड्रग फ्री नहीं हुई। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ड्रग फ्री करेंगे हम, ये परियोजना लाएंगे, तो ये सब जुमलेबाजी है। ये जुमलेबाजी जनता ने बहुत सुन ली, पिछले 8 वर्षों से सुन रहे हैं। केंद्र में भी 2.5 लोगों की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में भी
जो जयराम जी की जाती हुई सरकार है, तो ये जुमलेबाजी अब हिमाचल प्रदेश में जनता को नहीं चाहिए। जनता को हकीकत चाहिए, जनता को काम करने वाली सरकार चाहिए, विकास करने वाली सरकार चाहिए। वो सिर्फ है कांग्रेस पार्टी जो जनता ने ठान लिया है। अमन सेठी जी, सवाल ये है कि आज अमित शाह का दौरा है और हिमाचल वो पहुंचे हैं और हिमाचल की जनता को वो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार आप अपना रिवाज बदलिए, और रिवाज बदलने के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो माँ और बेटे की पार्टी है इसे नकारा जाए और एक बार फिर बीजेपी सबकी पार्टी है उसे सत्ता में लाया जाए दोबारा। तो सवाल यही है कि आपके राहुल गांधी भारत जोड़ो में बिजी हैं, वहीं सोनिया गांधी की बात करें तो वो दिल्ली से कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं। आपके जो बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी, कल उनका मंडी में दौरा था, उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और माता के मंदिर में भी गई, आशीर्वाद ली। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि लगातार बीजेपी अपने प्रचार अभियान को तो बढ़ा रही है, लेकिन आपके नेता और आपकी पार्टी हिमाचल में अपने आप को कहां पर देख रही है? देखिए, हमारे नेता भी जो जिस जगह जहां पर सबकी जनसभाएं हो रही हैं, आज आनंद शर्मा जी बद्दी में थे, सचिन पायलट जी हमारे नालागढ़ में थे, कल हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी मंडी में बहुत एक बड़ी जन सलाह वाली रैली कर गई हैं, परिवर्तन रैली। तो हमारे नेता भी अपनी अपनी रैलियां, जिनकी जो हमारे स्टार प्रचारक हैं उनकी रैलियां हो रही हैं। जो आप कह रहे हैं कि इससे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये आज हमारे छोटे जुमलेश्वर जी, हमारे जो आज अमित शाह जी गृह मंत्री जी आए हैं, वो अब जुमलों में नहीं आएगी। अब हमारी जनता बहुत जागरूक है। और अमन सेठी जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे पास समय कम है। मैं संजीव जी के पास आना चाहूंगा। संजीव जी, सीएम जयराम के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं और काम की जगह आप जनता से, हिमाचल की जनता से ये आग्रह कर रहे हैं कि जो हिमाचल का रूल था हर 5 साल में सरकार बदलने का, उस रूल को ना बनाएं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि काम का कहीं जिक्र नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी का जिक्र आ रहा है, बड़े बड़े नामों का जिक्र आ रहा है। कैसे चुनाव जीता जाएगा? क्यों नहीं भाई साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में काम किया है और काम के बदले लोग हम वोट मांगते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख लो, हिमाचल प्रदेश का चाहे 4 लेन का विषय हो, बल्क पार्क का विषय हो, एम्स का विषय हो, या उसके अतिरिक्त अनेक जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। आपने देखा होगा, हाल ही में वंदे मातरम ट्रेन का आज शुभारंभ हुआ, वंदे भारत करके। आप इसका भी सौभाग्य हिमाचल प्रदेश को मिला। जैसे बाकी स्टेटों के अंदर 4 स्टेट, जो 4 राज्यों में वंदे भारत का शुभारंभ, उसमें हिमाचल का भी हुआ। एम्स आपके सामने माननीय प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। आप चंडीगढ़ हाईवे देखो, आप उसके बाद जीरकपुर मनाली हाईवे, पठानकोट मनाली हाईवे, मटोर शिमला हाईवे, अनेक कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोगों को दिख रहे हैं। संजीव जी आपका, अमन सेठी जी आपका, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े और दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। आज अमित शाह हिमाचल पहुंचे और जहां जनता से उन्होंने आग्रह किया कि हिमाचल में हर 5 साल में जो बदलने का रिवाज है सरकार का, उसे ना बदलें और हिमाचल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनवाएं।